पहाड़ों में जहाँ कर्बी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकीमा की है। बुजुर्ग कर्बी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ? आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकीमा की वजह से है? बुजुर्ग कर्बी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकीमा वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकीमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकीमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकीमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकीमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, इस बार तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकीमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकीमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकीमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। कर्बी पहाड़ियों में चेकीमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ कर्बी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकीमा की है। बुजुर्ग कर्बी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ? आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकीमा की वजह से है? बुजुर्ग कर्बी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकीमा वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकीमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकीमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकीमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकीमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, इस बार तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकीमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था।
मैं सिर्फ लकड़ियां लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकिमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकिमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकिमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकिमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ, आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकिमा की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकिमा, वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकिमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकिमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकिमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकिमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकिमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, कुछ बात, तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकिमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकिमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियां लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकिमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकिमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकिमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकिमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ, आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकिमा की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकिमा, वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकिमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकिमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकिमा वहाँ है।
आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकीमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकीमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, पुष्पा तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकीमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकीमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों याद रखना, चेकीमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकीमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकीमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ? आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकीमा की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकीमा वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकीमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकीमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकीमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकीमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, पुष्पा तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकीमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकीमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों याद रखना, चेकीमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकीमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकीमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ? आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकीमा की वजह से है?
बुजुर्ग कर्बी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ चेकी माँ, वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकी माँ भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकी माँ अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकी माँ वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकी माँ उसके रास्ते में आ जाती है। चेकी माँ धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, पुचपाट तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकी माँ वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकी माँ, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकी माँ फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों याद रखना, चेकी माँ हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकी माँ की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकी माँ की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ? आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकी माँ की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ चेकी माँ, वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकी माँ भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकी माँ अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकी माँ वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकी माँ उसके रास्ते में आ जाती है। चेकी माँ धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, पुचपाट तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकी माँ वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकी माँ, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकी माँ फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों याद रखना, चेकी माँ हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए
और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकिमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकिमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ, आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकिमा की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकिमा, वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकिमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकिमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकिमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकिमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकिमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, इस बार तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकिमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकिमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकिमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकिमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकिमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकिमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ, आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकिमा की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकिमा, वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकिमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकिमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकिमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकिमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकिमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, इस
बार तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकीमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इसी कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकीमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकीमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकीमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकीमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ? आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकीमा की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकीमा वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकीमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकीमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकीमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकीमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, इस बार तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकीमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इसी कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकीमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकीमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकीमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकीमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ? आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकीमा की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकीमा वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकीमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं।
बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चैकीमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चैकीमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकीमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकीमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, उस बात तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकीमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकीमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकीमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकीमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकीमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ? आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकीमा की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकीमा वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकीमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकीमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकीमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकीमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, उस बात तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकीमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकीमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकीमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकीमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है।
उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ कर्बी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकीमा की है। बुजुर्ग कर्बी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ, आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकीमा की वजह से है? बुजुर्ग कर्बी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकीमा वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकीमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकीमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकीमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकीमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, इस बार तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकीमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकीमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकीमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। कर्बी पहाड़ियों में चेकीमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ कर्बी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकीमा की है। बुजुर्ग कर्बी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ, आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकीमा की वजह से है? बुजुर्ग कर्बी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकीमा वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकीमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकीमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकीमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकीमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, इस बार तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकीमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था।
मैं सिर्फ लकड़ियां लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकिमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकिमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकिमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकिमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ, आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकिमा की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकिमा, वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकिमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकिमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकिमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकिमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकिमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, कुछ बात, तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकिमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकिमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियां लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकिमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकिमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकिमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकिमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ, आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकिमा की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकिमा, वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकिमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकिमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकिमा वहाँ है।
आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकीमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकीमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, इस बार तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकीमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकीमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकीमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकीमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकीमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ? आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकीमा की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ, चेकीमा वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकीमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकीमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकीमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकीमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, इस बार तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकीमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकीमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकीमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकीमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकीमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकीमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ? आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकीमा की वजह से है?
बुजुर्ग कर्बी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ चेकी माँ, वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकी माँ भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकी माँ अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकी माँ वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकी माँ उसके रास्ते में आ जाती है। चेकी माँ धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, इस बार तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकी माँ वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकी माँ, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकी माँ फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकी माँ हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकी माँ की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकी माँ की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ? आमो उत्सुकता से झुकते हुए। क्या ये चेकी माँ की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए। हाँ चेकी माँ, वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकी माँ भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकी माँ अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकी माँ वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकी माँ उसके रास्ते में आ जाती है। चेकी माँ धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, इस बार तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकी माँ वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकी माँ, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकी माँ फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकी माँ हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए
और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकिमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के शांत पहाड़ों में जहाँ करबी लोग रहते हैं, पुरखों से चली आ रही कहानियां रात की हवा में जीवंत हो उठती हैं। इन कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी चेकिमा की है। बुजुर्ग करबी व्यक्ति रुकते हुए हर बच्चे को देखते हुए, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम अंधेरा होने के बाद अकेले जंगल में क्यों नहीं जाते? हाँ, आमो उत्सुकता से झुकते हुए, क्या ये चेकिमा की वजह से है? बुजुर्ग करबी व्यक्ति गंभीरता से सिर हिलाते हुए, हाँ, चेकिमा, वो आत्मा जो हमारे जंगलों में घूमती है। कहते हैं चेकिमा भी कभी हम जैसे ही था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। वो अंधेरों में छुपकर देखता रहता है, इंतजार करता है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे भटक जाते हैं। बच्चे सिहरते हैं और डर के मारे चारों ओर देखते हैं। कहते हैं कि चेकिमा अकेले और खोए हुए लोगों को शिकार बनाता है, विशेषकर उन लोगों को जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगले दिन आमो जंगल में अकेले लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद। आमो, याद रखना जो मैंने कहा था, ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकिमा वहाँ है। आमो आंखें घुमाते हुए पर सिर हिलाते हुए, हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। आमो जंगल में गहरे चला जाता है, एक अजीब सी आवाज से विचलित होकर। अचानक एक छायादार आकृति चेकिमा उसके रास्ते में आ जाती है। चेकिमा धीमी फुसफुसाती आवाज में, भटक गई छोटे बच्चे। आमो डर के मारे, पुचपाट, तुम कौन हो? मैं इन जंगलों का रखवाला हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं। आमो कांपते हुए अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करता है। ज्यादा गहरे जंगल में मत जाना, चेकिमा वहाँ है। वह सम्मान पूर्वक झुकता है और साहस इकट्ठा करता है। आमो धीरे से, चेकिमा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। तुम आत्माओं का सम्मान करते हो बच्चे, लेकिन याद रखना इस कम में भी कई लोग खो चुके हैं। एक आखिरी भयानक हंसी के साथ चेकिमा फिर से परछाई में गायब हो जाता है। आमो घबराया हुआ रह जाता है। तो बच्चों, याद रखना, चेकिमा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और धरती की अनदेखी शक्तियों का आदर करना चाहिए। करबी पहाड़ियों में चेकिमा की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कौन देख रहा है।